हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 9 का यूनिट 9 जो ज्योग्राफिकल टेक्निक है इसका तीसरा सेक्शन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस। ये आज ओवरव्यू सेशन होगा, यानी कि इस पूरे लेक्चर में आज हम जानेंगे एनटी यूजीसी नेट ने ज्योग्राफिकल टेक्निक का रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस का क्या सिलेबस दिया है, आपको किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है और आसानी से आप इसको कैसे समझ सकते हैं। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने यूनिट 9 के 2 सेक्शन कंप्लीट किए हैं। मैंने आपको बताया है कि यूनिट 9 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है कार्टोग्राफी, दूसरा है आपका मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। ये 2 टॉपिक हमने इसके कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो पहले इनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 9 के नाम से। तीसरा हम शुरू कर रहे हैं अब, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस। और चौथा इसका सेक्शन होगा जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इस सेक्शन को हम रिमोट सेंसिंग, जीआईएस के बाद कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस। ये आज एक ओवरव्यू सेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस सेशन में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि 10 साल की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैं किसी भी यूनिट को शुरू करता हूँ उससे पहले उसके 10 ईयर के पीवाईक्यूज आपको दे देता हूँ। क्योंकि आपका रेंज क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड टाइम में आपको अपनी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किन किन टॉपिक्स को आप केवल सरफेस तक की जानकारी लेके चल सकते हैं आगे, और किन ऐसे पॉइंट्स हैं, किन किन पॉइंट्स को आपको पढ़ते हुए स्किप करना होता है। क्योंकि बुक्स में जो भी चीज दी होती है हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ बुक्स में कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बुक्स में कुछ चैप्टर के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी नहीं होता है इंपॉर्टेंट। आपको डिटेल में पढ़ना है, जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सब कुछ एग्जाम में नहीं आता है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। ये तीनों अलग अलग सेक्शन है ज्योग्राफी में, उनको हम कवर करेंगे अभी। मतलब अभी नहीं, एक ही साथ नहीं कर पाएंगे, अब लेक्चर लगातार इसके आएंगे, एक एक दो दो दिन के गैप पर आएंगे। क्योंकि हम अभी जो रिसेंटली हमारा टारगेट है वो एनटीए जिसे नेट 2020 जो हमारा टारगेट है, अभी हमारे सामने 2021 इसके एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसमें डेली ज्वाइन कीजिए 1 बजे और 6 बजे। 1 बजे दोपहर में क्लास चलती है और शाम को 6 बजे। एडवांस कोर्स 2022 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्रीवियस जो थंबनेल है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये वाली प्लेलिस्ट, यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक, जेआरएफ इन 2021। इसमें ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कार्टोग्राफी के लेक्चर दिखाई दे रहे हैं, फिर इसके बाद मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के दिखाई देंगे, और इसके बाद अभी ये नई सीरीज शुरू हो रही है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस की। रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अलावा मॉडल्स एंड थ्योरीज की भी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। समय समय पर जो सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं ज्योग्राफी में, उन सबको मैं कवर करूंगा। तो समय समय पर इनकी वीडियोस आती रहती हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे वॉन थुनेन का मॉडल है, स्मिथ का मॉडल है, वेबर का मॉडल है, क्रिस्टॉलर है, लॉश है, और भी है मॉडल, जैसे टॉड प्लेंटर है। इसके अलावा भी मॉडल्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जिससे आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल, जो मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्कशन के आप लिए आप इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया था, इसलिए मैंने नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आता है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस का सिलेबस। क्योंकि जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है। अगर आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मालूम होगा कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसके बाद इसे आगे नहीं जाना है फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा इसके आगे नहीं पढ़ोगे, सब कुछ ये नहीं होता है। एनटीए नेट में जो आ रहा है इसका मतलब ये सब कुछ नहीं है। बस ये आपके लिए सब कुछ तब तक है जब तक आपका नेट जेआरएफ नहीं हो जाता है। इस जब नेट जेआरएफ हो जाता है इसके बाद आप पढ़िए, खूब पढ़िए, इसके बाद तो फिर तो जहान आपका है। यहाँ पर जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यही अभी सब कुछ है। क्या क्या चीजें इसमें है, तो इसके भी 3 सेक्शन है। पहले तो यूनिट 9 के मैंने आपको 4 सेक्शन बता दिए।
कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईजीपीएस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, कार्टोग्राफी, सॉरी स्टैटिस्टिक्स चौथा। अब इसमें से भी जो थर्ड सेक्शन हम उठा रहे हैं रिमोट सेंसिंग जीआईजीपीएस, तो इसके भी 3 सब डिवीजन है। पहला है जीआईएस, दूसरा है रिमोट सेंसिंग, तीसरा है जीपीएस। वैसे इन्होंने सिलेबस में ऊपर नीचे कर रखा है, पहले हमें रिमोट सेंसिंग पढ़ना होता है, फिर जीआईएस, फिर जीपीएस। तो इनमें 3 बातें हैं, तीनों का अलग अलग डाटा है और तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और इसके हिसाब से हमें इनको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, जीआईएस। जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा। जीआईएस पढ़ते हुए हमें डेटाबेस के बारे में मालूम होना चाहिए, डेटाबेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं डायरेक्टली कोई टॉपिक क्यों नहीं बता रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी तो हो, कितने गहराई तक जाना है, कितने आगे, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, कि उसके आगे फिर डेड एंड है, बस खत्म। ठीक, इसके आगे जाएंगे तो फिर वो एग्जाम में नहीं आएगा, इररिलेवेंट है। बाकी आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर और पढ़ना ही है तो फिर बाकी यूनिट्स को कवर करो। क्यों ना उन बाकी यूनिट्स को कवर करके और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सिक्योर किया जाए, है ना। इनको तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम क्या देखेंगे? सिलेबस को, और सिलेबस में से क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट वाली है, वो हमें पीवाईक्यूज से पता लगेगी। अभी मैं आपको पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे रास्टर डाटा क्या होता है, वेक्टर डाटा क्या होता है, इसके अलावा एट्रीब्यूट डाटा फॉर्मेट क्या होते हैं। ये सब डाटा फॉर्मेट है जो कि देखिए सिलेबस में लिखे हुए हैं और डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रास्टर डाटा का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, वेक्टर डाटा का एडवांटेज डिसएडवांटेज। एट्रीब्यूट डाटा भी एक फॉर्मेट होता है जिससे सवाल अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन आगे बन सकता है। अब इससे हमें ये समझ में आ गया ना कि एट्रीब्यूट डाटा फॉर्मेट भी है, इससे सवाल नहीं बनता है। तो हमारा मेन फोकस रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा पर रहेगा, हम एट्रीब्यूट डाटा को भी समझते हुए चलेंगे। इसके आगे जीआईएस फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, फंक्शनिंग इसकी क्या है, इसमें डाटा को कैसे कन्वर्ज किया जाता है, क्या उसका कोई सॉफ्टवेयर है, एडिट करने के लिए क्या इसके कोई सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस करने के लिए क्या इसके कोई सॉफ्टवेयर है, किन किन हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें डाटा को अगर स्टोरेज करते हैं तो वो कैसे होता है। तो ये सारे फंक्शनिंग आ जाती है। तो इनमें आपको टूल्स का, सॉफ्टवेयर्स का, इनका मालूम होना चाहिए, और उनके क्या क्या काम है ये पता होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर तो हेल्प करेंगे ही, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है, वो आपको पेपर 1 में आईसीटी में भी काम आएगा। जैसे जो डाटा फॉर्मेट होता है, पिक्चर का फॉर्मेट है, तो पीएनजी है, जेपीईजी है, तो ये वहां पर भी आपको काम आते हैं। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसके बाद आता है यहाँ पर डीईएम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास जो भी रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा फॉर्मेट होता है, उसका अगर हमें 3D मॉडल बनाना है तो कैसे करके बनेगा। डीटीएम, डीईएम, ये सारे मॉडल हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये सब जीआईएस में आता है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। इसके बाद फिर आता है जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शन, डेटम, ये सारी चीजें आपको जियो रेफरेंसिंग के अंदर मिल जाएंगी। अभी ये आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी भरकम टर्मिनोलॉजी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। किसी भी टॉपिक का अगर आपको बेस मालूम है, कहाँ से शुरुआत करनी है और उसके बाद क्या पढ़ना है, ये मालूम है, तो फिर सारे टॉपिक आसान है। अगर आप ऊटपटांग तरीके से पढ़ेंगे, पहले कुछ पढ़ लिया, फिर बाद में कुछ भी पढ़ लिया, उसके बाद कुछ भी पढ़ लिया, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टॉपिक आसान होता है, उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं हम, उसको आसान बनाने का भी जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग पढ़ेंगे। जीआईएस का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन से बहुत सवाल नहीं आते हैं और भविष्य में आ सकता है, इसलिए हम इसको तैयार करते हुए चलेंगे। हाँ, कार्टोग्राफी में इसका ओवरलैप करके सवाल आता है, जैसे थीमेटिक कार्टोग्राफी, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें। ये है हमारा जीआईएस का सिलेबस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। लेकिन रिमोट सेंस, इस सिलेबस को पढ़ते हुए पहले नंबर पर पढ़ा जाता है रिमोट सेंसिंग को, सेकंड नंबर पर पढ़ा जाएगा आपका जीआईएस को, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जीपीएस को। तो रिमोट सेंसिंग को पढ़ना है, लेकिन बेसिक, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ताकि आप बहुत गहराई में ना चले जाए। उतना हम पूछेंगे ना, उन्होंने इसलिए पहले बता दिया है कि ज्यादा अगर गहराई में जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि हम तो बेसिक पूछने वाले हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो इसलिए बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग वो पूछने वाले हैं। अब बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम आपसे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूछेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारे, इनका सीक्वेंस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन स्पेक्ट्रम को सेंस करने के लिए कुछ ना कुछ सेंसर की आवश्यकता होती होगी। तो जब हम आगे पढ़ेंगे सारे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं, बस मैं अभी ओवरव्यू एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंसर आपको पता होने चाहिए। सेंसर से डायरेक्टली सवाल आते हैं। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म एक व्हीकल के जैसे होते हैं, जैसे सैटेलाइट होते हैं वो प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन वो स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्राइपॉड है वो एक प्लेटफॉर्म है, बलून है वो एक प्लेटफॉर्म है, चॉपर या हेलीकॉप्टर है वो एक प्लेटफॉर्म है। इन सबसे सवाल आते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्विंग पावर। जैसे हम कहते हैं हर स्टूडेंट है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे किसी स्टूडेंट की यूनिट 9 स्ट्रेंथ होगी, किसी की वीकनेस होगी, किसी की जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रेंथ होगी, किसी की क्लाइमेटोलॉजी स्ट्रेंथ होगी। तो वैसे ही हर एक सेंसर के अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। किसी की स्ट्रेंथ स्पाशियल होती है, किसी की रेडियोमेट्रिक होती है, किसी की स्पाशियल होती है, किसी की टेम्पोरल होती है। तो सबके अलग 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 अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ही रिजॉल्विंग उसकी पावर है। तो रेजोल्यूशन और उसके टाइप्स हमें पढ़ने होंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटोग्राफ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोटोग्राफ क्या होता है, इमेज क्या होता है, इमेज में फोटोग्राफ में क्या अंतर है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स उसके पता होने चाहिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। सैटेलाइट इमेजरी आपको पता होना चाहिए, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन में भी दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन और डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन। इन दोनों को हम समझेंगे। फोटोग्रामेट्री क्या है, इससे सवाल आ जाएगा। फोटोग्रामेट्री में अब रिसेंटली इससे सवाल पूछे गए, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है फोटोग्राफ को क्लिक करने का, और ये इनका एंगल वगैरह से सवाल पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या होते हैं, इनके एंगल से अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लिया जाएगा, है ना। हम किसी फोटोग्राफ को कैसे स्कैन कर रहे हैं, किसी उसका डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इससे सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जो कि यहाँ पर डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन मैंने बताया। इसका और डेवलपमेंट कैसे हुआ है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का एंड बिग डाटा शेयरिंग का, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन क्या है नेचुरल रिसोर्स में, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इन इंडिया, वैसे ये एप्लीकेशन से ज्यादा सवाल आता नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं एग्जाम, जैसे आपको कहीं पर लिखना है एग्जाम, तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ये इसका ज्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है। एप्लीकेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं और कौन किस लिए इस्तेमाल होता है। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, ये सारे सैटेलाइट पूछते हैं जो हम आगे करेंगे। फाइनली इसके बाद हम आते हैं जीपीएस पर। तो तीसरा सेगमेंट इस यूनिट का होता है जीपीएस। जीपीएस में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो जीपीएस में बहुत ही आसान सवाल होगा। जीपीएस के 3 कंपोनेंट होते हैं, स्पेस कंपोनेंट, ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट और इसके रिसीवर सेगमेंट। 3 इसके सेगमेंट हैं और इसका एप्लीकेशन। तो बस इसे हमें समझना है, आपका रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनमें से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा हमारे पीवाईक्यू से। पीवाईक्यूज ही हमें बताएंगे कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, या फिर इस पूरी यूनिट को ही कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो देखते हैं, चलिए पीवाईक्यूज को देखते हैं कि पीवाईक्यूज कितने डेप्थ हमें बताते हैं कि कितना डेप्थ में इन्हें पढ़ना होगा। ओके, चलिए देखिए। तो पीवाईक्यूज को देखते हैं, ये रहे पीवाईक्यू। ठीक है, और ये सारे जो पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले पीडीएफ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस हमने समझ लिया, पीवाईक्यूज नहीं समझे तो हम ये नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए किसी टॉपिक को सरफेस पर पढ़ना था, हमने उसको डेप्थ में पढ़ लिया, किसी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना था, आपने सरफेस लेवल का पढ़ लिया, तो फिर एग्जाम में जाएंगे तो हताश हो जाएंगे कि यहाँ से तो इतना सवाल पूछा ही नहीं जितना डिटेल में मैंने पढ़ा था, या फिर यहाँ से इतना डिटेल में पूछ लिया जितना मैंने पढ़ा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वो सब हौच पौच ना हो, उसके लिए पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको देखा जाए पहले। किसी भी यूनिट को, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके 10 ईयर पीवाईक्यूज आपको पता होने चाहिए, उसको देख के आना जरूरी है। इसीलिए पहले ही मैं आपको ये पीवाईक्यू दे रहा हूँ। और न ये सिर्फ ये रिमोट सेंसिंग जीआईएस के हैं, बल्कि यूनिट पूरी जो यूनिट 9 है इसके टोटल पीवाईक्यू है 2020 से लेकर 2012 तक ये पीवाईक्यू इसमें है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ से। ये तो पीडीएफ, ये तो पीपीटी है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं
यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो जरूर सब लोग जुड़ जाइए। बाकी सब जगह अपलोड हो जाएगा, इसकी कोई डरने वाली बात नहीं कि यहाँ अपलोड होगा यहाँ नहीं होगा, सब जगह अपलोड हो जाएगा। देखिए सवाल कैसे आ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। मेरा भी मेजर फोकस है रिमोट सेंसिंग जीआईएस पर। सिर्फ आपसे ये पूछा है कि डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग के एग्जांपल का प्रोसीजर कौन सा है। अब देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए ना, जीआईएस में एप्लीकेशन अभी लिखा हुआ था शब्द, किसमें सॉफ्ट कि इसका कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, और साथ ही इसका फंक्शनिंग से सवाल के लिए मैंने कहा था कि पूछा जाएगा। तो ये फंक्शन तो है कि डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग टेक्निक्स हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है। इसके अलावा और जीआईएस का हम सवाल देखें रिमोट सेंसिंग का, तो आगे आपको मिलेंगे। ये सारे एक साथ हैं, मतलब पूरी यूनिट 9 है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि ऐसा लगे, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पर जीआईएस से पूछ रहा है कि इसमें कंपेटेबल है सैटेलाइट इमेज से। अब देखिए यहाँ पर ये सारे डाटा फॉर्मेट हैं, कैड, डीएलजी, वेक्टर, रास्टर। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमने देखे ही नहीं सिलेबस में, तो कुछ चीजें उससे एसोसिएटेड होती हैं, वो हमें देखनी होती है। वो सब आपको जैसे जैसे ये यूनिट आगे बढ़ेगी, लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीआईएस के साथ कौन कंपेटेबल है या नहीं है, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, बस एक दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए फोटोग्राफ, मैंने आपसे कहा था ना कि रिसेंटली फोटोग्राफ से सवाल पूछा गया है कि इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता। सॉरी, ये तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफ में देख करके आप फैन और मियंडर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, फोटोग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको देख करके समझ जाएं कि ये फोटोग्राफ में किस प्रकार की डिटेल है, साइज, शेप, टोन, टेक्सचर, ये सब प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। फोटोग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, मैंने आपसे कहा था पूछा जाएगा। ठीक है, 2018 का सवाल है ये, 2018 दिसंबर 2018 का पेपर है। इसमें मैपिंग के बारे में पूछ रहा है आपसे सवाल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पूछ रहा है सवाल। और देखिए यहाँ पर ये तो मैप से रिलेटेड सवाल है बाकी। फिर आगे 2018 पे सवाल, इसमें मैप से सवाल है, ये मैप से है। और यहाँ पर पूछा रिमोट सेंसिंग के लिए पूछा है कि डाटा को रिसीव करने के लिए इंडिया में कौन सी एक एजेंसी है। तो एनआरएससी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये बेसिक बातें सारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में सवाल नहीं है, बेसिक बेसिक सवाल है। सीक्वेंस बस इन्होंने पूछ लिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जो रडार है ये एक्टिव सेंसर होते हैं या नहीं होते हैं, क्यों होते हैं, इनको क्या क्यों कहा जाता है, ये सब बेसिक बातें हैं। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो बहुत आसान आसान सवाल है। ऐसे कोई डेप्थ में सवाल नहीं पूछता है, बहुत आसान है। फिर से देखो 2017 में सीक्वेंशियल सवाल पूछ लिया, तो क्या ये बहुत डेप्थ है, नहीं है। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है कि बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग पूछा जाएगा। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, ये जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी कलर किसे कहते हैं, आरजीबी को कहते हैं। आपने देखा भी होगा जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें आरजीबी लाइट्स होती हैं, तो वो प्राइमरी कलर होते हैं, क्योंकि जितने भी कलर्स होते हैं वो सब इन्हीं 3 कलर के मिक्सचर से बने होते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक, और इसके आगे बहुत सारे ये टॉपिक देखें। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सैटेलाइट मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं या हमारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके अलग अलग ऊंचाइयां होती हैं। जैसे ग्राउंड बेस हो सकता है, एटमॉस्फेयर बेस हो सकता है, स्पेस बेस हो सकता है। तो इसमें ये सन सिंक्रोनस स्पेस बेस होती है इनकी, सॉरी ये एटमॉस्फेयर बेस होती हैं। 1000 मीटर के आसपास, किलोमीटर तक ये होते हैं। और जियो सिंक्रोनस वो 30,000 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। तो ये बेसिक सवाल है जो पूछ रहा है आपसे। यही चीज यहाँ पर फिर से पूछ ली है, जो स्टेशनरी सिंक्रोनस, फिर से वही सवाल पूछा गया है। रिमोट सेंसर सेंसर से एक्टिव सेंसर कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है। ठीक, और यहाँ पर जीआईएस का सॉफ्टवेयर देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि फंक्शनिंग के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो मैप इन्फो, जीआईएस, आर्क व्यू, ये सारे, ऑटोकैड, एडीआरएएस, आर्क व्यू, ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिमोट सेंसिंग जीआईएस से बहुत बेसिक सवाल है ये जो पूछा जा रहा है। टोन, टेक्सचर, कलर, ये सारी चीज मैंने आपको कहा था कि फोटोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज है। आईएफओवी, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, ताक्षणिक दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, जब हम रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को समझेंगे। तो इसी तरीके के बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, इसमें 10 साल के जो पेपर है उन सबको एक बार नजर दौड़ानी है कि किस किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने एक ओवरव्यू आपको इसमें दिया है, बाकी डिटेल में जो शुरुआत है वो हम करेंगे कल से। आज की क्लास में मैं आपको इसमें थोड़ा और जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो क्या है। चलिए पहले दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड जो है हमारी,
ये चलिए, और चलते हैं अपनी उस स्लाइड पर। तो ये सिलेबस पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग से हम शुरुआत करेंगे। पहले मैंने आपको कहा था कि रिमोट सेंसिंग से शुरुआत की जाएगी। तो नंबर 1 होगा रिमोट सेंसिंग, नंबर 2 होगा आपका जीआईएस, और नंबर 3 होगा आपका ये जीपीएस। अभी के लिए आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि बेसिक ओवरव्यू था। तो लेकिन फिर भी मैं इसमें शुरुआत कर देना चाहूंगा यहाँ से, रिमोट सेंसिंग से। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? देखिए, रिमोट दो शब्दों से मिलके, ये दो जो ये प्रक्रिया है ना रिमोट सेंसिंग, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, रिमोट और सेंसिंग। सेंस मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लेकिन रिमोटली। रिमोट मतलब दूर। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो ये आंखों के द्वारा इसको देख रहा होगा ना, देख रहा होगा। क्या ये इसका इन दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है। तो ये फिर भी इस ऑब्जेक्ट के बारे में, मान लीजिए कोई पेड़ हो सकता है, ऐसे पेड़ हो सकता है, तो पेड़ कैसा है? हरा कलर का पेड़ है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ किस फल का पेड़ है? तो ये सब हमें पता लग जाता है बिना छुए। तो ऐसे ही हमने जो एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, अर्थ सरफेस के किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बिना उसको टच किए, बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए, ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं रिमोटली, मतलब दूर से, बिना फिजिकल कांटेक्ट। तो उसके टोन, टेक्सचर, कलर, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट सेंसिंग वो प्रक्रिया है, याद रखना, ये प्रोसेस है, ना कि डिवाइस है, ना कि टेक्निक है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जो कि बिना किसी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में आए उसकी जानकारी प्राप्त करता है। इसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया गया है ऐसे: रिमोट सेंसिंग इज द टेक्निक ऑफ डिराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट कमिंग इनटू कनेक्ट विद देम। ये एनआरएस है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, 1995 के द्वारा दी गई है, इंडिया की ये एजेंसी है। अब यहाँ पर ये एजेंसी का थोड़ा सा जिक्र आया है, तो इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में ये आपको बताया गया है। इनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? ये सब के सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको रिपोर्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कौन रिपोर्ट करते हैं? तो स्पेस कमीशन रिपोर्ट करते हैं। और स्पेस कमीशन के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, और जिसके कुछ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं कुछ, और कुछ पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनियन से कुछ है ना, तो इसमें। और ये एक है आपका इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो काउंसिल है, इसके अंतर्गत ये सारी जो एजेंसीज हैं वो सब आते हैं। इसरो के जो सेंटर्स हैं, यूनिट्स हैं, ये सब इसरो के ही हैं। इनमें से ही एक सेंटर ये है एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि अर्थ सरफेस में जो डाटा रिसीव किया जाता है भारत में, वो इसी एजेंसी द्वारा किया जाता है। इससे सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बाकी की भी लिखी हुई है। और ये जब आगे इसका जवाब आएगा ना, और देखिए IIRS, इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में है, इसको आप जानते होंगे, है ना। तो बाकी इन सबको हम आगे देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, रिमोट सेंसर और जीपीएस, इन शब्दों में आपको डिफरेंस में क्रिएट कर देता हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि ये शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे, और अगर आपको ये शब्द पता नहीं होंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। रिमोट सेंसिंग देखिए प्रोसेस होती है, क्या कौन सी प्रोसेस है? जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर एनर्जी, जब इस सैटेलाइट के द्वारा एनर्जी रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सैटेलाइट बस एक वहीकल होता है जो रिमोट सेंसर को अपने में स्टेबल किया होता है। ये जो पूरा दिख रहा है ना, सैटेलाइट है। सैटेलाइट एक एरोप्लेन, एक चॉपर, एक बलून की तरह होता है, मतलब इसकी तरह स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है, एक वहीकल है। यानी कि एक ऐसी गाड़ी है जिस पर सैटेलाइट एक ऐसी गाड़ी है जिस पर रिमोट सेंसर जो है, डिवाइस है, उस डिवाइस को प्लेस किया गया है, और वो उस डिवाइस को लेकर
अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, घूमता है, ठीक है। बस इसका इतना काम है, वो रिकॉर्ड नहीं करता है। रिकॉर्ड करने का काम सेंसर का है। ये जो सेंसर यहाँ पर लगा है ना, जैसे हमारा फोन है, हमारे फोन में कैमरा है, वो सेंसर है। और उसको हमें अगर फोटोग्राफी करनी है, कोई नहीं है हमारे पास, तो हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइपॉड आप जानते होंगे सभी, है ना, ये 3 टांगों वाला, त्रिपाद भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसके ऊपर हमने स्टेबल कर दिया। तो क्या ये जो ट्राइपॉड है, ये कैप्चरिंग कर रहा है डाटा को? नहीं, इसका काम है बस फोन को स्टेबल रखना। यहाँ पर जो कैप्चर कर रहा है वो फोन में लगा हुआ कैमरा है। तो कैमरा सेंसर है, और ये हमारा क्या है, ये स्टेबल करने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही जो सैटेलाइट है वो प्लेटफॉर्म है, और जो सेंसर है वो डिवाइस है, ठीक है। और प्रक्रिया यानी कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है। रिमोट सेंसिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए अगर प्राप्त की जाती है, तो उसको रिमोट सेंसिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। अब देखिए, ये डाटा यहाँ से और सूर्य के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा इस पर पड़ती है, रेडिएशन जो ये एनर्जी है इस पर पड़ी, ये टकरा के इससे चली गई वापस कहाँ पर? टकरा के गई एटमॉस्फेयर में। पहले एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगा एनर्जी, फिर ये चले जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से जो एनर्जी है वो जाएगी अर्थ के स्टेशन को। मैंने अभी बताया था ना कि अर्थ में भारत में जो एनर्जी है, इंडिया के जो सैटेलाइट्स है उनको कौन रिकॉर्ड करता है? तो कोई ना कोई ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन होगा। शहादनगर में है इसका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये तो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जीआईएस जीआईएस पूरा एक प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। देखो, ये प्रोसेस है और ये जीआईएस पूरा सिस्टम है। अब सिस्टम कैसे मिलता है? तो कई सारे छोटे छोटे जो एप्लीकेशंस होते हैं या छोटे छोटे जो उसके भाग होते हैं, उन सबसे मिलके बनता है। जैसे हमारे बॉडी में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें कई सारे जो प्रोसेस है ना एक साथ चलते रहती हैं। उसमें से एक रिमोट सेंसिंग भी देखो, एक प्रक्रिया जो इसी का भाग है। रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया है जो कि जीआईएस का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कई सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, वो सब मिला जुला के रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होती हैं? तो इसमें जीआईएस में यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिटेल तो आगे देखेंगे। इसमें डाटा को कैप्चर करना, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्रीव करना, उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको अपने एप्लीकेशन के लिए मैप्स में कन्वर्ट करना, अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ये पूरा जो प्रोसेस है डाटा को कैप्चर करने से और उसको मैप बनाने तक, पूरा प्रोसेस वो कहलाता है जीआईएस। उसमें से बस एक प्रोसेस है रिमोट सेंसिंग, जो मैंने आपको अभी बता दी है। इसमें बस डाटा को कैप्चर किया जाता है बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए। ये रिमोट सेंसर भी अलग है, रिमोट सेंसर बस डिवाइस है, ओके। अब रिमोट सेंसर क्या है? वो डिवाइस है बस, जो मैंने आपको भी बता दी, जैसे फोन में लगा कैमरा, वो डिवाइस है, ओके। प्रोसेस अलग चीज होती है। जीपीएस जीपीएस अलग टर्म होता है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी अर्थ पर लोकेशन किसके माध्यम से? कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से। कोऑर्डिनेट्स यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करना, मतलब उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड उसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब लोकेशन भी दो प्रकार से हो सकती है, एक तो रिलेटिव लोकेशन, एक एब्सोल्यूट लोकेशन। ये सारी डिटेल जानकारी आपको आगे मिलती रहेंगी। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी आज आपने समझे। और इसके अलावा जो डाटा होता है इसमें, रिमोट सेंसिंग में डाटा 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो इन सिटू डाटा और एक रिमोट सेंसिंग डाटा। इन सिटू डाटा वो डाटा होता है जिस जो कि हम डायरेक्टली फील्ड में जाकर के लेते हैं, वो रिमोट सेंसिंग डाटा नहीं है, जैसे हमको खुद जाना पड़ा फील्ड में। रिमोट सेंसिंग में जो रिफ्लेक्टेड डाटा होता है वो इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो डाटा है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी इस यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है एक सेंसर के द्वारा। इसको हम कहते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग डाटा है, रिमोट सेंस डाटा है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब रिमोट सेंसिंग में देखिए 7 प्रोसेस होती है। इन 7 प्रोसेस को अगर आप समझ गए, कितनी प्रोसेस? 7 प्रोसेस होती हैं। इन 7 प्रोसेस को समझ गए ना, तो रिमोट सेंसिंग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। पहली प्रोसेस, जब सूर्य से एनर्जी रेडिएशन होता है, नंबर 1। इसके बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है, नंबर 2। इसके बाद क्या होता है? एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। नंबर 1, यहाँ से एनर्जी रेडिएशन होगा। नंबर 2, अर्थ के सरफेस से एनर्जी पहले, ऑब्जेक्ट से टकराने से पहले तो एनर्जी सरफेस से, ये एटमॉस्फेयर से टकराएगी।
नंबर 2। फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट से टकराएगी, नंबर 3। फिर इसके बाद ये वापस से एटमॉस्फेयर में टकराएगी, ठीक है, 4। फिर ये सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, 5। फिर ये ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, 6। और फाइनली इसको फिर एप्लीकेशन में लाया जाएगा, 7। तो ये 7 प्रोसेस में हम पूरी रिमोट सेंसिंग को समझ सकते हैं। इसको हम डिटेल से शुरू करेंगे कल से। आज मैंने जितना बताया है उन सभी को आप रिवाइज कीजिए, और सिलेबस को समझने का मैंने जो बताया उसको एक बार 2 बार समझिए। पीवाईक्यू उसको देखिए, जो 10 साल की पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको दी जाएगी उसको देखिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे इसी के साथ कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।